है। तो हमने जो क्वेश्चन लिया था हमारा रेवेन्यू मतलब सेल्स, $2,40,000 है। एक बार मैं रेंट और डेप्रिसिएशन लेस नहीं कर रहा हूं। ठीक है, 8,000 पीस बिका था, 2,000 का मेरा स्टॉक। सपोज करो केस 1, क्लोजिंग स्टॉक 2,000 पीस है, 20 कितना आया 40,000। ये 2,000 पीस को मैं 35 करके बेचूंगा। कितना करके बेचूंगा? ईयर एंड की बात बता रहा हूं। ईयर एंड में मैंने क्या किया, इससे मैं अगले साल कमाऊंगा, इससे मैं बेनिफिट अगले साल डिराइव करूंगा, है या ना। इससे मैं अगले साल कमाऊंगा, इससे बेनिफिट मैं अगले साल डिराइव करूंगा। तो व्हाट डिड आई डू, क्या किया मैंने, इसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया, लेस कर दिया, परचेज को एडजस्ट कर दिया। इसको अपन क्या बोलेंगे, परचेज एडजस्टेड, हाँ या ना। सो 2,000 पीस इंटू 35 कितना होता है 70,000। साफ दिख रहा है, इसको मैं आगे जाके बेचूंगा तो मेरे को 30,000 का प्रॉफिट होगा। प्रूडेंस क्या बोलता है, इस प्रॉफिट को दिखाओ कि मत दिखाओ। डू नॉट एंटिसिपेट गेन्स। एज अ रिजल्ट मैं क्लोजिंग स्टॉक को 20 पे वैल्यू करूंगा। समझ में आ रही है बात? तो हियर व्हाट वी डिड, वी टुक 40, डिड नॉट एंटिसिपेट गेन्स। तो हमने क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट पे वैल्यू किया, राइट। केस 2, 2,000 पीस 20, 2,000 पीस 15। ठीक है, सॉरी, दिस इज 40, 30। साफ दिख रहा है, इसको आगे जाके बेचेंगे तो 5 रुपया करके नुकसान होगा। तो नुकसान को दिखाना है कि नहीं दिखाना है, दिखाना है। तो इसका मतलब मैं इसको दिखाऊंगा एंटीसिपेट फ्यूचर लॉस, शो क्लोजिंग स्टॉक एट मार्केट प्राइस। तो मैं क्या करूंगा, व्हाट विल आई डू नाउ, रेवेन्यू 8,000 का 30 करके 2,40,000, सीओजीएस 10,000 इंटू 20 माइनस 2,000 इंटू 15, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 20 नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 15 है। सर ऐसा करने से ये 1,70,000 हो जाएगा, तो प्रॉफिट मेरा कम हो गया। ये 10,000 इंटू 20 इज 2 लाख,
2000 इंटू 15 इज 30। अब मैं आपको बताता हूं, 1,70,000 का ब्रेकअप देखो, कितना तुमने बेचा है? बेचा कितना? 8,000 पीस। तो 8,000 का 20 रुपया करके ये मेरा खर्चा हुआ, है ना? प्लस 2,000 पीस का 5 रुपया करके नुकसान। देख लो 1,70,000 आ गया। तुमने क्या बोला? फ्यूचर लॉस को दिखाओगे ना? तो फ्यूचर लॉस को दिखा रहा हूं बाय इन्फ्लेटिंग सीओजीएस। फ्यूचर लॉस is shown by increasing COGS। तो क्लोजिंग स्टॉक को 15 पे लेने से ऑटोमेटिकली सीओजीएस बढ़कर आएगा, ऑटोमेटिकली वो फ्यूचर लॉस इज अकाउंटेड फॉर। दिस इज व्हाट प्रूडेंस इज सेइंग। सो इन दिस केस वी आर टेकिंग लोअर, इन दिस केस वी आर टेकिंग लोअर। Wow. Wow. It is because of this principle closing stock is valued at cost of market price whichever is lower. It is because of prudence. तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यूएशन है वो प्रूडेंस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। क्लोजिंग स्टॉक में दो चीज होता है, एक ट्रीटमेंट और एक वैल्यूएशन। व्हेन आई टॉक अबाउट दिस सब्ट्रैक्शन, दिस इज मैचिंग। व्हेन आई टॉक अबाउट दिस वैल्यू, दिस इज प्रूडेंस। परचेज से क्लोजिंग स्टॉक सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये मैचिंग प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट है कि जितना बिका उतने का ही कॉस्ट आएगा। फ्यूचर लॉस दिखाना है कि नहीं दिखाना है, ये प्रूडेंस है। अकॉर्डिंगली क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन डिसाइड होगी। तो इसीलिए ये यूनिवर्सल रूल बन गया। कोई पूछेगा ना, साइट मी 2 एग्जांपल्स ऑफ प्रूडेंस प्रिंसिपल। इफ समवन इज आस्किंग मी कि मुझे 2 बेहतरीन एग्जाम्पल दीजिए आप प्रूडेंस का। बेहतरीन मतलब बेहतरीन। Someone will tell you to give 2 examples of prudence. Number 1, provision for doubtful debts. Number 2, closing stock valuation. Is it fine everyone? तो ऑटोमेटिकली आप देखिए 8,000 का 20 करके खर्चा तो लेना ही है, 2,000 का 5 रुपए का लॉस भी ऑटोमेटिकली आ गया, क्योंकि आप एलिमिनेट, यहां पे हर एक यूनिट 20 पे है, हर एक यूनिट यहां पे 20 पे है। तो 2,000 यूनिट का आप खाली 15 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपका सीओजीएस में आप 2,000 यूनिट का 5 छोड़ के जा रहे हो।